सुप्रभातम। कक्षा द्वितीया विषय संस्कृत अष्टमः पाठ, जिसका वीडियो क्रमांक 6 है। प्रश्न संख्या 3। उदाहरण वाक्यानुसारम वाक्यानि रचयतु। अब उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाने हैं। पहला है परशुरामः शिष्यः कर्णः, द्रोणाचार्यः शिष्य एकलव्यः, रामकृष्णः शिष्य विवेकानन्दः, वसिष्ठः शिष्य रामः, वरतन्तु गुरुः कोत्सः। तो अब पहला उदाहरण दिया हुआ है और इस उदाहरण के अनुसार अपने को बाकी वाले जो शब्द हैं उनको उदाहरण को देख करके बनाने हैं। पहला है परशुरामस्य शिष्य कर्णः। अब देखो यहाँ पर परशुरामः था तो इसकी षष्ठी विभक्ति की गई है। परशुरामस्य षष्ठी विभक्ति है, परशुराम का षष्ठी विभक्ति है और संबंध कारक है। परशुराम का शिष्य यानी शिष्य कर्णः यानी कर्ण, परशुराम का शिष्य कर्ण है। अब परशुराम का शिष्य कौन है? तो कर्ण है। अब परशुराम क्या हो गया? गुरु हो गया और कर्ण क्या हो गया? शिष्य। तो अब कर्ण का गुरु कौन है? कर्ण का गुरु परशुराम है। तो अब दूसरा जो वाक्य की रचना अपन कर रहे हैं वह गुरु का बना रहे हैं। तो कर्णस्य, यहाँ पर कर्ण के अंदर प्रथमा विभक्ति है और यहाँ पर षष्ठी विभक्ति कर रहे हैं। कर्ण की षष्ठी विभक्ति है कर्णस्य। कर्ण का गुरु यानी गुरु परशुरामः, कर्ण का गुरु परशुराम है। तो कर्ण का गुरु कौन हो गया? परशुराम। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य की षष्ठी विभक्ति की है। द्रोणाचार्यस्य शिष्य एकलव्यः, द्रोणाचार्य का शिष्य एकलव्य है। अब द्रोणाचार्य का शिष्य कौन है? एकलव्य है। तो एकलव्य का गुरु कौन हो गया? द्रोणाचार्य। तो दूसरे प्रश्न में अपन बना रहे हैं कि एकलव्यस्य गुरुः द्रोणाचार्यः, एकलव्य का गुरु द्रोणाचार्य है। अब तीसरा है रामकृष्णस्य। रामकृष्ण की षष्ठी विभक्ति की है रामकृष्णस्य। अब रामकृष्ण का शिष्य विवेकानंदः, रामकृष्ण का शिष्य विवेकानंद यानी रामकृष्ण का शिष्य कौन है? विवेकानंद है। तो विवेकानंद का गुरु कौन हो गया? रामकृष्ण। तो अब गुरु का बनाना है। तो विवेकानंद का गुरु यानी गुरु रामकृष्ण है। विवेकानंद का गुरु रामकृष्ण है। अब उसके बाद में ग है वशिष्ठ। अब वशिष्ठ क्या है? वशिष्ठ गुरु है। तो किसका गुरु है? राम का। तो वशिष्ठस्य शिष्य रामः, वशिष्ठ का शिष्य राम है। घ अब रामस्य, राम का गुरु वशिष्ठ, राम का गुरु वशिष्ठ है। अब राम का गुरु कौन हुआ? वशिष्ठ। और वशिष्ठ का शिष्य कौन है? राम। अब लास्ट प्रश्न वरतन्तु गुरु कोत्सः। अब कोत्स है। अब कोत्स का गुरु कौन है? कोत्स का गुरु वरतन्तु है। तो कोत्स क्या है? कोत्स शिष्य है। कोत्स का गुरु यानी गुरु वरतन्तु, कोत्स का गुरु वरतन्तु है। अब वरतन्तु है तो इसका वरतंतो देखो इसकी षष्ठी विभक्ति की गई है वरतंतु की। और वरतंतो ये उकारांत शब्द है, तब ओ की मात्रा लगाई है अंत में। वरतंतु शिष्य कोत्स, वरतंतु का शिष्य कोत्स है। अब तीसरा प्रश्न है
आ, सीता पति पतिः रामः, सुभद्रा पति अर्जुनः, सुमित्रा पति दशरथः, देवकी पति वासुदेवः, पार्वती पत्नी शिवः, कुंती पत्नी पांडुराजः। इस प्रकार उदाहरण को देख करके अपने को वाक्यों की रचना करनी है। अब एक उदाहरण लिखा हुआ है सीता। अब ये आकारांत शब्द है सीता, तो इसकी सीता की कौन सी विभक्ति की गई है? षष्ठी विभक्ति की गई है। सीता की षष्ठी विभक्ति क्या है? सीतायाः। सीता का पति है रामः, सीता का पति राम है। अब इन दोनों का क्या संबंध है उसके बारे में वाक्य बनाया गया कि सीता का पति राम है। तो राम की पत्नी कौन है? सीता है। तो ये दूसरे में बनाया हुआ है रामस्य पत्नी सीता, राम की पत्नी सीता है। अब प्रत्येक का दो दो वाक्य बनाना, एक तो पति का बनाना है और दूसरा किसका बनाना है? पत्नी का बनाना है। अब फिर है सुभद्रा, तो दूसरा वाक्य है सुभद्रा, आकारांत है, तो सुभद्रा का क्या लिखेंगे? सुभद्राया, षष्ठी विभक्ति। पतिः अर्जुनः, सुभद्रा का पति कौन है? अर्जुन है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न बनाना है। अब अर्जुन का बनाना है, तो अर्जुन अकारांत है। अर्जुन की षष्ठी विभक्ति अर्जुनस्य। अब अर्जुन की पत्नी कौन है? सुभद्रा, तो लिखेंगे सुभद्रा। अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा है। अब यहां पर सुभद्राया आया, षष्ठी विभक्ति है, और यहां पर क्या है? प्रथमा विभक्ति है। सुमित्रा, सुमित्रा का सुमित्रा लिखेंगे और उसके बाद में क्या जोड़ेंगे? या, सुमित्रा या, षष्ठी विभक्ति। सुमित्रा या पति, सुमित्रा का पति कौन है? दशरथः। सुमित्रा का पति दशरथ है। अब वापस दशरथ का बनाना है। दशरथस्य, दशरथ की पत्नी, दशरथ की पत्नी कौन है? सुमित्रा। दशरथस्य पत्नी सुमित्रा। देवकी, देवकी की कौन सी विभक्ति बनानी है? पत्नी का बनाना है, तो पहले वसुदेवस्य पत्नी देवकी, वसुदेव की पत्नी देवकी। अब देवकी इकारांत शब्द है और इकारांत की
षष्ठी विभक्ति बनानी है। तो षष्ठी विभक्ति बनाते हैं तब जो अंतिम वर्ण है उसका क्या हो जाता है, अर्धवर्ण, और इस ई की मात्रा का क्या हो जाएगा, य। देवक्याः, देवक्याः पति, देवकी का पति। अब देवकी का पति कौन है, वसुदेवः। देवकी का पति वसुदेव है। अब उल्टा बनाना है, पत्नी का बनाना है। शिव